हाय गाइज, आज के वर्कशॉप में हम जानेंगे कि स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एसी के केस में मैक्सिमम ऑफ द करंट जो है ऊपर के लेयर से फ्लो करता है किसी भी वायर में, और बहुत ही कम करंट अंदर से पास करता है बीच से। ऐसा क्यों होता है हम इसी के बारे में जानेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। स्क्रीन इफेक्ट को समझने के लिए मैंने ये सारा डायग्राम बनाया है ताकि हम सभी स्क्रीन इफेक्ट को अच्छे तरीक़ा से समझ सकें। आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दो सर्किट बनाया है। एक सर्किट में डीसी का सप्लाई दिया गया है और यहाँ पर जो दूसरा सर्किट है उसमें एसी का सप्लाई दिया गया है। और जब उसी वायर को हम काटेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कुछ इसी तरीक़ा से दिखेगा। उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये जो वायर है इसी जब हम काट देते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ इसी तरीक़ा से दिखता है। उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया है। डीसी के केस में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि डीसी के केस में यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक पॉइंट से इक्वल करंट का फ्लो होगा। और एसी के केस में नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैक्सिमम ऑफ द करंट जो है उसके ऊपर के लेयर से फ्लो करेगा और बहुत ही कम करंट अंदर के वायर से फ्लो करेगा। ये आप देख सकते हो, मैं इससे समझा दे रहा हूँ। इस वायर से मैक्सिमम ऑफ द करंट जो है ऊपर के लेयर का जो वायर है इसी से करंट फ्लो होगा और बहुत ही कम करंट ये अंदर के वायर से फ्लो होगा। इसी को स्क्रीन इफेक्ट कहा जाता है। और वो स्क्रीन इफेक्ट क्यों होता है उसी को अब हम समझेंगे। पहले मैं एसी का केस ले रहा हूँ और यहाँ पर जो कटा हुआ वायर का क्रॉस सेक्शन होता है उसी को मैंने यहाँ पर शो किया है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 कंडक्टर है या फिर वायर भी कह सकते हो। ये जो 7 कंडक्टर है इसी को मैंने हटा के यहाँ पे शो किया है। अंदर का जो है उसे मैंने ए नाम दिया, उसे इनर स्टैंड कहा जाता है। और ऊपर का जो लेयर है उसे आउटर स्टैंड कहा जाता है। यहाँ पर मैंने बी इसको नाम दिया है। और ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इसमें पावर का सप्लाई देंगे तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। और इनर का जो स्टेट है यानी कि ए, इसमें फ्लक्स का लिंकेज सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटर स्टेट जितना भी कंडक्टर है सब इससे फ्लक्स का लिंकेज करेगा। लेकिन ऊपर का जो स्टेट है मैंने बी ले लिया है, इसका जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो ए होगा और इसे 2 साइड वाले से होगा। इस सबसे बहुत ही कम फ्लक्स का लिंकेज होगा। इनर स्टेट यानी कि कंडक्टर ए का जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो हाई होगा और आउटर स्टेट का लो होगा। तो फिर इंडक्टेंस भी हाई होगा इनर स्टेट का, क्योंकि इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5/I। इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, तो आउटर स्टेट का लो होगा। फिर रिएक्टेंस भी हाई होगा इनर स्टेट का और आउटर स्टेट का लो होगा। फिर करंट भी लो होगा इनर स्टेट का और आउटर स्टेट का करंट जो है वो हाई होगा। अब फार्मूला में जाके देख सकते हो। फिर करंट डेंसिटी भी लो होगा इनर स्टेट का और आउटर स्टेट का हाई होगा। अब मैं एसी के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को डायग्राम से दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये डीसी का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पर इसका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है। आउटर लेयर से लेके सेंटर तक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है। और एसी के केस में मैक्सिमम ऑफ द करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आउटर लेयर से है। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे उसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है। अब हम स्क्रीन इफेक्ट को ग्राफ से समझेंगे। और एक टर्म आता है स्क्रीन डेप्थ, जिसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम ऑफ द करंट जो आउटर लेयर से पास करता है उसका डेप्थ कितना होता है उसी को स्क्रीन डेप्थ कहा जाता है। मैंने यहाँ पे कटे हुए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखा रहा हूँ। ये जो आप वायर देख रहे हो, ये जो कटा हुआ वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। और इसका रेडियस जो है वो आर है और इसका स्क्रीन डेप्थ डेल्टा है। और एक सेंटर से और इसके आउटर लेयर से मैंने 2 लाइन खींचा है ताकि मैं इसका ग्राफ बना सकूं। इसका जो आउटर लेयर है यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा और जैसे इसके सेंटर के तरफ हम मूव करेंगे इसका करंट मिनिमम होता जाएगा। इसके सेंटर पर करंट जो है वो मिनिमम होगा। अब हम स्क्रीन डेप्थ के फार्मूला को जानेंगे। स्क्रीन डेप्थ जिसे हम डेल्टा से नोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है 1/√पाई f सिग्मा, जहाँ पर f इज टू फ्रीक्वेंसी, म्यू इज टू परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल और सिग्मा इज टू कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यानी कि स्क्रीन डेप्थ फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी और कंडक्टिविटी तीनों पर डिपेंड करता है। अब हम डीसी सिस्टम में देखते हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे फ्रीक्वेंसी डीसी सिस्टम में 0 होता है और सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। जब हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर 0 डालेंगे स्क्रीन डेप्थ में तो स्क्रीन डेप्थ इज इक्वल टू इन्फानाइट होगा। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर इन्फानाइट होना चाहिए। इसीलिए यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी डीसी के केस में होता है। यानी कि डीसी सिस्टम के केस में वायर के क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट से इक्वल करंट फ्लो होता है।